सऊदी अरब 21 पाकिस्तानियों समेत 100 से जायद गैर मुल्कियों को सजाए मौत। रियाज, सऊदी अरब में 101 के करीब मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत दे दी गई है, जिसमें 21 पाकिस्तानी भी शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने बताया कि सजाए मौत पाने वालों में एक बड़ी तादाद मुनशियात से मुताल्लिक जराइम के मुर्तकिब होने वाले अफराद शामिल थे, जिनको सजाए मौत दी गई। सजाए मौत पाने वालों में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद शामिल थे, जिनमें से 21 पाकिस्तानी, 20 यमनी, 14 शामी, 10 नाइजेरियन, 9 मिस्री, 8 उर्दनी और 7 इथियोपियाई शहरी थे, जबकि सूडान, भारत और अफगानिस्तान के 3 और श्रीलंका, एरिट्रिया और फिलिपाइन के एक शहरी को सजाए मौत दी जा चुकी है। ख्याल रहे कि रवां साल सजाए मौत पाने वालों की ये तादाद 2023 और 2022 के आदाद शुमार से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। गुज़िश्ता 2 सालों में सऊदी हुक्काम ने हर साल मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब 34 गैर मुल्कियों को सजाए मौत दी थी। वाज़ेह रहे कि मगरबी ममालिक में सजाए मौत पर अमल दरामद करने पर सऊदी अरब को मुसलसल तनक़ीद का सामना है। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने सजाए मौत पर अमल दरामद की तादाद में इजाफे पर भी तशवीश जाहिर की है। दूसरी जानिब गजा और लबनान में इसराइली जारहियत पर इंसानी हुकूक से वाबस्ता इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सहियूनी हुकूमत के एटमी हथियारों से बैन अल-अक़वामी अमन को खतरा है। ईरान। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने दुनिया को सहियूनी हुकूमत के एटमी हथियारों से दरपेश खतरे पर तशवीश का इजहार किया है। महर खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे सईद ईरवानी ने मशरिक़ वस्ती में जोहरी और आम तबाही फैलाने वाले असलवी के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान गजा पर सहियूनी जारहियत से इस बात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है कि मशरिक़ वस्ती को जोहरी हथियारों और आम तबाही फैलाने वाले असलवे से पाक करना ज़रूरी है। उन्होंने आलमी सतह पर जोहरी हथियारों की दौड़ पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जोहरी ममालिक ने अपने एटमी हथियारों में कोई कमी नहीं की, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कोताही की और मज़ीद एटमी रिएक्टर की तामीर पर जोर दिया, जो कि NPT की रूह के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि इसराइल अमरीका की हिमायत के तहत अपने जोहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा कर रहा है। इसका जोहरी प्रोग्राम किसी बैन अल-अक़वामी मुआहदे में शामिल नहीं है और किसी की निगरानी के भी मातहत नहीं है। सहियूनी हुकूमत कई अशरों से आम तबाही फैलाने वाले हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ती की तजवीज़ की मुखालफत कर रही है। ईरवानी ने मज़ीद कहा कि सहियूनी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में ईरान के लिए एक जोहरी ख़तरे के तौर पर इसराइल को पेश किया, जो उसके नापाक अज़ाइम की वाज़ेह दलील है। एक इंतहा पसंद सहियूनी वज़ीर ने गजा में फ़लस्तीनियों का सफाया करने के लिए जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की बात की, जो इस चीज़ की मुतकाज़ी है कि आलमी इदारों को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने सहियूनी हुकूमत से दरपेश ख़तरात का मुकाबला करने और उसके खिलाफ इक़दामात करने पर ताकीद करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ती को सहियूनी जोहरी हथियारों से पाक करने के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई का भाई अनमोल बिशनोई गिरफ्तार। ये किसी मतलूब गैंगस्टर की गिरफ्तारी का दूसरा बड़ा वाक़या है। बदनाम ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई के भाई अनमोल बिशनोई के भाई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हुक्काम ने भारत के गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई के भाई अनमोल बिशनोई को हिरासत में ले लिया है। भारतीय एजेंसियों के हुक्काम ने बताया कि उन्हें ज़राए से इत्तला मिली है कि गोल्डी बरार के साथ मिलकर अमेरिका से गैंग की सरगर्मियां चलाने वाले अनमोल बिशनोई को 4 से 5 दिन पहले कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय हुक्काम इस मामले पर मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अफसर ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाक़ये से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे कि ये किसी मतलूब गैंगस्टर की गिरफ्तारी का दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे कबल गुज़िश्ता माह के आखिर में अरशद सिंह गुल उर्फ अशदिला को कनाडा से हिरासत में लिया गया था। इत्तलात के मुताबिक अनमोल बिशनोई को आखिरी मरतबा कैलिफोर्निया के शहर फ्रेस्नो में देखा गया था, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया है।
ये भी मालूम हुआ है कि अमरीकी हुक्काम पहले ही अनमोल बिश्नोई की मौजूदगी के हवाले से मुंबई पुलिस से राब्ते में थे। मुंबई पुलिस सलमान खान की रहायशगाह के करीब फायरिंग के वाक़ये और एनसीपी रहनुमा बाबा सिद्दीक के कत्ल जैसे मुकदमात में भी अनमोल बिश्नोई के मुलव्वस होने की तहकीकात कर रही है। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय हुक्काम अनमोल बिश्नोई की भारत हवालगी के लिए अमेरिका को दरख्वास्त देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई को इंतहाई मतलूब मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। वुकला के पास ऑनलाइन पेश होने का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में शदीद फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र समात मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने की वुकला की दरख्वास्त को मंगल को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके पास वुकला के पास ऑनलाइन पेश होने का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की डिवीज़न बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल और दीगर के दलाइल की समाअत करते हुए कहा कि हमने तमाम जजों से कहा है कि जहां भी मुमकिन हो वर्चुअल समाअत की इजाज़त दें। वुकला ने बेंच के सामने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ता में बढ़ती हुई आलूदगी का मसला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ ऑनलाइन समाअत के हक में दलील देते हुए मिस्टर सिब्बल ने कहा कि आलूदगी काबू से बाहर होती जा रही है। अदालत ने उनकी इस दलील को कबूल नहीं किया कि अदालत को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होना चाहिए। बेंच ने कहा कि वुकला को ऑनलाइन पेश होने का इख्तियार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरानन ने मिस्टर सिब्बल के दलाइल की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट के सामने मिस्टर मेहता ने कहा कि उसूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट को वर्चुअल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आज हम काम कर रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन जाना चाहता है तो वो ऑनलाइन जा सकता है। मिस्टर शंकरानन ने कहा कि रोज़ाना हज़ारों वुकला अपनी गाड़ियों में सुप्रीम कोर्ट आते हैं। उन्होंने कहा कि वुकला के क्लर्क भी अक्सर प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसे मुताल्लिका वुकला पर छोड़ रहे हैं। हमने उन्हें यह सहूलत दी है कि जब भी आप वर्चुअल तौर पर पेश होना चाहें, आप ऐसा कर सकते हैं। मिस्टर शंकरानन ने कहा कि दहलान सीआर में गैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 पाबंदियां नाफिज हैं और शहर की अदालतों के लिए ऐसी कोई खास हिदायत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वुकला के पास ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें, हम सबको एडजस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पीर को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कौमी दारुल हुकूमत में खतरनाक आलूदगी की सतह की वजह से अपने मुलाजमीन को मास्क पहनने का मशवरा दिया गया था। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर वोटिंग और नांदेड़ लोकसभा ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। मुंबई महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के साथ साथ नांदेड़ लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक रियासत में 9.7 करोड़ से ज़्यादा अहल रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें 0.5 करोड़ से ज़्यादा मर्द, 4.68 करोड़ ख़वातीन और 6,101 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं, जो इन इंतखाबात में 4,136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के हमवार इनेकाद के लिए कमीशन ने 1,61,996 बेल्ट यूनिट्स, 1,19,439 कंट्रोल यूनिट्स और 1,28,531 वीवीपीएटी मशीनों से लैस 1,00427 पोलिंग स्टेशन कायम किए। तमाम असेंबली सीटों पर मायावती और महाविकास उगेड़ी के दरमियान सीधा मुकाबला होगा। साथ ही वंचित बहुजन उगेधी, वीबीए, बीएसपी, एआईएमआईएम और कुछ छोटी पार्टियों ने भी दोनों महाजों को चैलेंज किया है। इंतखाबात में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा उनमें वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, शिवसेना, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी, अजीत पवार, एनसीपी, आदित्य ठाकरे, शिवसेना बीटी, अमित ठाकरे, एमएनएस, रोहित पवार, एनसीपी, युगेंद्र पवार, एनसीपी, विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस, बालानंद गांवकर, एमएनएस, बच्चों किडो, महापरिवर्तन, उगाधी, पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस, दिलीप वालसे पाटिल, एनसीपी, जितेंद्र उदय, एनसीपी और राधाकृष्ण वी के पाटिल, बीजेपी शामिल हैं।
اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔